गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चैनल स्पर्श। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये बिस्तर पर से हम उठ रहे हैं और ये ठंडी का हमारा पहला वीडियो है। हमने नहीं शेयर किया है बिस्तर पर से वीडियो। तो आज अपने उठने से और सुबह की सारे काम सुबह के दिखाएंगे आपको। मॉर्निंग रूटीन दिखाएंगे आपको। वैसे तो सुबह के काम हमने कई वीडियो में दिखाए हैं, लेकिन बारीकी से मॉर्निंग रूटीन आज हम दिखाएंगे। विंटर स्पेशल कैसे हम काम करते हैं। थोड़ा सा चेंज भी हो गई है क्योंकि बच्चों की स्कूल खुल गए हैं। अभी तक तो थोड़ा सा लेट लपेट काम हो रहा था, लेट में भी उठते थे, लेकिन अब थोड़ा सा बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो उनके लिए भी खाना पीना नाश्ता बनाना पड़ता है और पशुओं को भी देखना पड़ता है। तो चलिए उठते हैं और थोड़ा सा दरवाजा बाहर का खोल देते हैं, तो उसके बाद फिर काम हमारा शुरू हो जाएगा। अभी बाहर बहुत अंधेरा है क्योंकि 5 बजे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तो बर्तन तो हमारे धुले रखे हैं। चौका रह गया है तो वो अभी थोड़ा सा बाद में लगाएंगे क्योंकि बाहर अभी देखिए बहुत ज्यादा अंधेरा है। तो लाइट आ रही थी तो सबसे पहले हम पानी भर लेते हैं क्योंकि लाइट चली जाएगी। उसके बाद ब्रश करते हैं, थोड़ा सा ब्रश कर लो, थोड़ा सा ताजगी आ जाती है। उसके बाद पानी गर्म करेंगे अपने लिए पीने के लिए। और फिर सेम तो हमने शाम को ही साफ करके काट के निपटा के रख दिया था। अब आलू काटनी है सब्जी के लिए। ये धुली रखी है सब्जी। और ये चाय के बर्तन कुछ शाम को धुल के रख दिए थे। रात में चाय बनी थी तो धुलकर यहीं पर रख दिए थे। ग्लास जिसमें चाय बनी थी वो सब तो वही रख रहे हैं। बाकी सफाई हो गई, शाम को ही कर दिया था। और ये धनिया का गुलदस्ता आप लोग देख रहे हैं जो रखा है, पानी में रख देते हैं तो ताजी बनी रहती है। क्योंकि खेत में तो हो गई है लेकिन बगल से आ गई थी हमारे यहाँ, टमाटर धनिया दे गई थी। और अब चलिए चलते हैं, थोड़ा सा बाहर बैठ कर पानी पियेंगे और सब्जी काटते जाएंगे। तो आलू काट कर रख लेंगे। और ये देख रहे हैं आप लोग, ये शाम को आग जलती है तो सुबह उठाते हैं हम क्योंकि शाम को आग भरी रहती है बिरोसी में। तो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से भैंस हमारी अब ठीक है, पहले से ठीक है। चारा खाने लगी है और दूध भी ठीक ठाक देने लगी है। मतलब अच्छे से दूध निकालने देती है। दूध तो कम ज्यादा की तो कोई बात नहीं है। तो ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से हुआ। जैसा आप लोगों ने बताया था वैसा ही किया है हमने। तो फिर अब धीरे धीरे संभल रही है, पटरी पर गाड़ी आ रही है। अब सब्जी काट कर धुल कर रख दिया है, उसके बाद लगेगी झाड़ू हमारी। और अभी तक जो है खाने की जल्दी नहीं होती थी, बाकी काम करते थे। सब्जी तो बाद में आराम से काटते थे क्योंकि खाना इतने जल्दी सुबह 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे बनता नहीं था। लेकिन अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो हर घर में जल्दी होती। तो अब ठंडी भगाने का काम शुरू हो गया है, यानी कि झाड़ू लगाने का। जब हम जल्दी जल्दी झाड़ू लगाते हैं तो ठंडी हमारी कहीं भाग जाती है, गर्मी बनती है हमारे शरीर में। तो झाड़ू लगाने में मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। और पीछे आंगन में अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा है और वहां बल्ब हमारे यहाँ लगा नहीं है। बाहर जब कुछ खाना बनाते हैं रात में तब अंदर का निकाल कर बाहर लगा लेते हैं, फिर अंदर लगा लिया जाता है। तो थोड़ा सा छप्पर के नीचे लगा दिया है झाड़ू। उसके बाद फिर बाहर बाद में लगाएंगे, थोड़ा सा उजाला जब हो जाएगा वहीं पर चूल्हे की पुताई करेंगे। अभी थोड़ा सा अंधेरा है। कहते हैं पीछे से झाड़ू लगा कर लानी चाहिए थी, इसलिए थोड़ा सा लगा दिया। बाकी पूरे आंगन में थोड़ा सा उजाला होगा तब लगाएंगे। तो सारा कूड़ा निकाल लिया है, निकाल कर बाहर ले जाएंगे। और ये देखिए ये भी उठकर आ गए हैं। तो अब होगी हमारी पशुओं की सानी, गोबर, साफ सफाई बाहर की, जो डेली ऐसे ही शुरुआत होती है। और बच्चे अभी सो रहे हैं और इसीलिए कमरे में झाड़ू लगाने की जगह नहीं, क्योंकि कमरा हमारा छोटा सा है। देखते हैं आप लोग, 2 चारपाई पड़ जाती है, एक बेड पड़ जाता है, फिर निकलने की सफाई हो गई है। और हम चल रहे हैं बाहर। वो भी उठ के आ गए हैं और चारा होने जा रहा है हमारे यहाँ। चारा हो जाएगा उसके बाद हम सफाई करेंगे। तो अब आता है पशुओं के खाने पीने का समय। तो देखिए अभी अभी अंधेरा है तो टार्च से ये सानी कर रहे हैं। पानी हम अंदर से लाना पड़ता है
तो पानी भर के रख लिया है, 3 से 4 बाल्टी लगता है पानी। एक में दाना भीगता है, शाम को भिगो देते हैं, और 2 में पानी, क्योंकि दोनों छुटकी को भी चारा यहीं पर करते हैं और भैंस को तो यहीं पर बांध रहे हैं अभी फिलहाल, बरामदे में बांध देते हैं, और कजरी भी हमारी यहीं पर रहती है। तो और छुटकी हमारी वहाँ छप्पर के नीचे रहती है। तो यहाँ ये सानी कर रहे थे और हम यहाँ पर सफाई कर देंगे नीचे, नहीं तो अभी बांध देंगे तो फिर सफाई करने नहीं देगी चारा खाने के आगे। तो फिर गोबर उठा लिया है, सफाई कर दिया है, तब बांध देंगे भैंस को और वो चारा खाने लगेगी। तब तक हमारा यहाँ से वहां तक काम होगा, क्योंकि छुटकी जहाँ बनती है, जहाँ पर छप्पर बनाया है वहां पर, तो इनको ले आए हैं, ये चारा खाएंगी तब तक, और कजरी को रख देंगे। और उनको भर के रख दिया है टब में। टब हमारा टूट गया जो लाए थे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो उसी में चारा भर के वहां पर डाल देंगे। और ये बाहर झाड़ू लग रही है हमारी। और यहाँ पर सफाई करने के बाद तब हमारा काम शुरू होगा छुटकी के यहाँ। तो वहाँ भी इतना ही काम वहाँ पड़ जाता है, 2 गुना काम। यहाँ सफाई करो फिर वहाँ सफाई करो, काफी टाइम इसमें लग जाता है, 2 जगह झाड़ू लगानी पड़ती है। और भैंस का गोबर 2 बार ले जाना पड़ता है हमें यहाँ से, और 1 बार हो जाता है छुटकी का हमारे। तो 3 से कभी कभी 4 बार भी हो जाता है। खेत ले जाना पड़ता है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। देखिए थोड़ा सा उजाला होने लगा है, और रौनक को उठाया था क्योंकि इनके पापा कहीं चले गए हैं। और ये चारा हमारा जाता है छुटकी के लिए, इसी टब में भर के वहीं पर सब दाना और चोकर जो कुछ लगाना है लगा दिया है, और उसको देंगे खाने के लिए। थोड़ा सा उजाला करते करते इतना उजाला हो गया है, तो यहाँ पर ड्रम रखा है, छुटकी को निकाल के लाएंगे बाहर और तब इसको देंगे चारा। लेकिन इससे पहले इसके नीचे भी सफाई कर देंगे। दोस्तों कल टाइम नहीं मिला तो आप लोगों के कमेंट हम नहीं पढ़ पाए हैं, अभी एडिट करने से पहले पढ़े हैं, लेकिन रिप्लाई आप बहुत कम हम दे पाए हैं, तो अभी बाद में देंगे, क्योंकि एडिट हम सुबह कर रहे हैं और दोपहर में वीडियो जाएगा। तो जितनी भी बहनें हमारी प्रेग्नेंट हैं वो परेशान ना हो, आप बस खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, खाने पीने का ख्याल रखिए, और बहुत जरूरी है आपका खुश होना। तो खुश रहिए और सब अच्छा होगा, भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है बहनें हमारी, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और एक बहन है हमारी, उनके वो आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता हैं, तो उनके बेटे को देखने वाले शायद आ रहे हैं। तो भगवान करे ये रिश्ता पक्का हो जाए, और आप भी बहू के हाथ की का खाना बनाया खाएं, और भगवान सब अच्छा हो, घर संसार आपका सुखी रहे। तो जैसा हो आपको हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप जब बताते हैं तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है। वो बात अलग है, सबका नाम नहीं ले पाते हैं हम, लेकिन हमें भी खुशी मिलती है जब आप लोग कोई खुशखबरी सुनाते हैं। तो लेकिन हम सबकी बातें तो नहीं कह पाते हैं, लेकिन जो हम जरूरी समझते हैं तो वो हम वीडियो में कहते हैं, बाकी रिप्लाई हम सबको देने की कोशिश करते हैं। और एक बहन है हमारी, उनके बेटे को सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। देखिए इनका नाटक शुरू हो जाता है। छुटकी हमारी बहुत बहुत उपद्रव करती हैं, और खोल दिया है, जब तक 1-2 चक्कर लगवाएंगी नहीं, मुझे भी नचाती हैं साथ में, तब जाकर हाथ में आती हैं। तो ये देखिए, तो उनके बेटे को हो गई है सर्दी, तो वो बता रही थी, तो अजवाइन मेथी और यही सब का मालिश करिए। अब तो धूप निकलने लगी है, धूप में थोड़े देर बच्चे को लाइए और अजवाइन मेथी की मालिश करिए थोड़ा सा। हमारे यहाँ गांव में तो तेल पिलाया भी जाता है, लेकिन अब तो अलग अलग सिस्टम सब हो गए हैं, पका तेल पिलाया जाता है, और ज्यादा है नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि फिर बच्चों को लेकर लापरवाही नहीं की जाती है। तो ये बड़ी मुश्किल से हाथ में आई थी, वीडियो में तो थोड़ा दिखाया है, बहुत नाच नचाया था सुबह, तब जाकर हाथ में आई थी। तो इनको भूख प्यास की चिंता नहीं रहती है, इनको चिंता रहती है घूमने की। तो कैसे भी हमको खोल दे तो हम पूरे गांव में टहल के आ जाएं। तो उसके बाद बांध दिया है, तो ये सारे पशु हमारे चारा खाएंगे, और यहाँ पर यहाँ की सफाई हम कर देंगे। अब देखिए बिल्कुल उजाला हो गया है, सारा कुछ करते करते सब गिर गए। अब जाके बच्चे भी उठ गए होंगे। और देखिए कुछ दोस्त हमारे कमेंट करते हैं आप बेटियों से काम नहीं लेती हैं, तो देखिए बेटियां हमारी उम्र के हिसाब से
थोड़ी बहुत मदद करती हैं, ऐसा नहीं हम करते हैं। इतना तो हम सिखाते हैं अपने बच्चों को कि या हम बीमार हो जाएं या कहीं चले जाएं तो बच्चे हमारे भूखे नहीं रहेंगे, बनाकर खाना खा लेंगे और दूसरों को भी खिला लेंगे। लेकिन हम उनकी पढ़ाई लिखाई तो हम बर्बाद नहीं कर सकते कि सारा काम, पशुओं का काम, खेती का काम सारा हम उनसे करवाएं। जब समय आएगा तब वो सब कर लेंगी। इतना तो हम संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को। लेकिन पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी होती है। तो इसमें छुट्टियां थी तो थोड़ा बहुत रौनक कनक भी काम करवाती थी, ऐसा नहीं है करवाते नहीं है। लेकिन अब सारा कुछ तो बच्चों के ऊपर नहीं थोप सकते हैं कि बच्चों का बचपन ही छीन लिया जाए और हम आराम से बैठे। तो मुझे वो आराम नहीं करनी है, बच्चों का भविष्य भी देखना है। नौकरी तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। तो सारा काम बाहर का निपटा दिया और यहाँ हो गया उजाला, तो सारे आंगन में झाड़ू लगाकर यहाँ चूल्हे की पुताई कर देंगे। वैसे तो सबसे पहले चूल्हे की पुताई हम करते हैं, तब दूसरा काम करते हैं। लेकिन यहाँ बाहर बनाया था खाना, तो यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था और इसीलिए फिर हमने चूल्हे की पुताई नहीं की थी। तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर देंगे, फिर आएगा हमारा नहाने का नंबर। तब तक बच्चों का स्कूल जाने का भी टाइम हो जाएगा। तो चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और एक बहन ने हमारी कमेंट किया था कि दीदी आपने इसमें मिट्टी लगाई है कि नहीं। तो इसमें मिट्टी हमने नहीं लगाई, ऐसे ही सेट कर दिए हैं। और कहा था कि हिलते होंगे, तो बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। जब अच्छे से ईंटें सेट करेंगे ना, हम बराबर ईंटें होने चाहिए, तब बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अगर छोटा बर्तन है आपका, जिससे इसमें है छोटा बर्तन नहीं चढ़ेगा, तो आप ऊपर मिट्टी भी लगा सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमने बना दिया है। थोड़ा सा धूप में अच्छा लगता है इसमें खाना बनाते हुए, तो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। जब आप 1-2 दिन पुताई करेंगे ना, तो ईंटें बिल्कुल चिपक जाएंगे और वैसे भी हिलेंगे नहीं। जब सेट कर देंगे अच्छे से, तो ईंटें बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। और एक बहन है हमारी, उनका डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है पैर का। तो भगवान न करे ऐसी नौबत आए, आप ऐसे ही अच्छी हो जाएं दवा से ही। मुसीबतें सबके जीवन में चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ, और जो होना होता है तो वो होकर ही रहता है। भगवान न करे आप सब लोग खुश रहें, बस ऐसा ही, यही दुआ करती हूँ मैं। और बस नहाकर आज है फ्राइडे, तो बाल धुले हैं हमने। शुक्रवार है तो बाल धुले हैं, क्योंकि बाल ठंड में इतनी जल्दी धुल नहीं रहे हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा होगी हमारी। आज आपको भी दर्शन करा देते हैं अपने भोले बाबा की। काफ़ी दिनों से दर्शन नहीं कराए हैं आपको, तो ये देखिए छोटी मोटी पूजा हमारी हो जाती है। मम्मी करती हैं, कभी हम कर देते हैं, कभी इनके पापा कर देते हैं। वैसे घर में हमारी पूजा डेली पूजा तो हमारी घर में होती है। वैसे करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का मंदिर है। लेकिन हम सुबह होती है जल्दी बहुत, तो छोटी मोटी पूजा हम घर में कर देते हैं, आप लोग देखते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम हमें लगता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये पूजा पाठ करते हुए। लेकिन सुबह इतनी जल्दी रहती है, तो फिर मम्मी करती हैं ज़्यादातर पूजा। और ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से हो आया है। सुबह पूजा होती है, शाम को दिया जलाई जाती है। तो वही रीत आज भी चली आ रही है। लेकिन मम्मी अभी हैं, ये जिम्मेदारी लिए हुए हैं। कभी इनके पापा कर देते हैं, नहाते हैं जब, और कभी बच्चे भी कर देते हैं। तो चलिए, पूजा हमारी हो गई। आप लोगों से बातें करते करते अब जाके होगा हमारी चाय बनेगी। उसके बाद बच्चों के लिए कुछ खाना बनेगा। सब्जी तो कटी रखी। और बालों में हमने क्लेचर लगा लिया, अच्छे से पोंछ लिया था। तो गीले तो भी हैं, तो क्लेचर लगा लिया। जब सूख जाएंगे थोड़ा सा, तब कंघी करेंगे। और एक बहन ने हमारे कमेंट किया था कि तुलसी माता का गमला इधर क्यों रख दिया है, क्योंकि सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं। शाम को बंद कर देते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि नाजुक पौधा है अभी छोटा सा, तो इधर थोड़ा सा दिन भर धूप रहती है, तो थोड़ा सा गमला उठा के कोने में रख दिया है, तो शायद पौधा हमारा बच जाए। क्योंकि जहाँ पर गमला है ना, वहाँ पर दोनों तरफ छप्पर है। तो अब ज्यादा ठंड में फिर धूप बिल्कुल भी नहीं, एक तो धूप निकल नहीं रही थी, और जो निकल भी रही थी तो बिल्कुल भी नहीं जाती थी, इसीलिए शायद पत्तियां झड़ गई हैं। तो यहाँ देखिए सुबह से ही धूप आ गई और सारा दिन इस कोने में धूप रहेगी, तो इसीलिए रख दिया थोड़ा सा उठा के। अभी थोड़ा सा ज्यादा धूप होने लगेगी तब रख देंगे। फिर इसके बाद जमा दिया है दही हमने, और इसमें क्योंकि दूध पकाना है, तो ये दही और ये जो खाना वाली अलमारी था ना, इसमें दूध दही रखने लगे हैं। तो उसके बाद दूध पकाने के लिए रख देंगे।
तब जाके रसोई में बैठते हैं हम, तो दूध हमारा पकता रहता है। तो आजकल ठंड में शाम को वैसे गर्मियों में दोनों टाइम पकाना पड़ता है, लेकिन ठंड में फिर शाम का सुबह का एक टाइम मिला के रख देते हैं तो खराब नहीं होता है, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। उसके बाद फिर ये पकता रहेगा दूध। अभी बीच में बिल्कुल भी पका नहीं रहते, क्योंकि दूध बिल्कुल किसी किसी दिन तो चाय के लिए भी नहीं निकल रहा था दूध, लेकिन अब आप लोगों के प्यार दुआओं की वजह से सब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। चाय बन गई है, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। और शाम के आलू के पराठे, गोभी के पराठे बनाए थे जो, तो वही थोड़ा सा गर्म कर लिए हैं, चाय के साथ सब लोग खा लेंगे। और एक बहन ने कहा था बासी खाना दीदी ना खाया करिए, तो चावल तो हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन रोटियां बच जाती है ना, तो फिर आजकल ठंड में खाना थोड़ा-सा कम चल रहा है। और जब बनाने लगो तो ऐसा लगता है कि कम ना पड़ जाए, तो वही जब कोई नहीं खाता है तो बच जाती हैं। तो दूध रहता है तो दूध के साथ या छाछ के साथ खा लेते हैं। तो वही पराठे गरम कर लिए हैं, उसके बाद तुरंत हमने सब्जी छौंक दी है, रोटियाँ बन जाएँगी बच्चों के लिए। और आज स्टील की कढ़ाई हमने चढ़ा दी है चूल्हे पर। तो ये है हमारी मॉर्निंग रूटीन, जो डेली काम होते हैं, हमने आपको बारीकी से दिखाया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिएगा, ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो दोस्त हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बज गया है 8, सवा 8, खाना हमारा बन गया है, सब्जी रोटी। इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मौज करिए। नमस्कार दोस्तों।